अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे 2026 की डिलिमिटेशन के हवाले से। जो अगर हम बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलने वाला है और इस साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इससे कौन सी रियासत को फ़ायदा होगा और कहाँ कहाँ किस कैसे कैसे सीटें बढ़ेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। और अगले साल होने वाली डिलिमिटेशन प्रोसेस ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। 2026 की डिलिमिटेशन सिर्फ एक आम प्रोसेस नहीं होगी, बल्कि इस बार जो है महिलाओं के लिए नए रास्ते भी खुलने वाले हैं, क्योंकि वोमेन्स रिजर्वेशन बिल के तहत लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएगी और ये तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन कंप्लीट होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि इस नए डिलिमिटेशन का बड़ा फायदा किससे मिलेगा। तो अगर ये पूरी प्रोसेस पॉपुलेशन के आधार पर होती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। जबकि अगर हम बात करेंगे द साउथ इंडियन रीजन्स की, जिसमें अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ किया है कि किसी भी जो साउथ इंडियन रीजन है वहाँ पे किसी भी सीट में कमी नहीं की जाएगी और पूरी जो प्रोसेस है वो फेयर तरीके से की जाएगी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने इस डिलिमिटेशन प्रोसेस पर अपनी जो है सवालात भी खड़े किए, जबकि तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट उन्होंने बताया है कि जो एनडीए सरकार है सभी रियासतों के साथ न्याय करेगी। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सच में सारी रियासतों के साथ इंसाफ होगा या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी सीट्स में जो है दबदबा बढ़ने वाला है। हिंदुस्तान की लोकसभा सीट्स 1977 के बाद से नहीं बढ़ाई गई, लेकिन 2026 के डिलिमिटेशन के बाद ये जो है 543 से बढ़कर 753 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हम अलग अलग रियासतों की सीट्स का अनुमान लगाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनता है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 80 से बढ़कर 128, बिहार 40 से बढ़कर 70, मध्य प्रदेश 29 से बढ़कर 47, महाराष्ट्र 48 से बढ़कर 68, राजस्थान 25 से बढ़कर 44, कर्नाटका 28 से बढ़कर 36, तेलंगाना 17 से बढ़कर 20, आंध्र प्रदेश 25 से बढ़कर 28, तमिलनाडु 39 से बढ़कर 49, केरला 20 से घटाकर 19। वही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 6 से बढ़ाकर जो है 9 होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि केरला जैसी रियासतों की सीट्स घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्टेट्स को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, जबकि केरला जैसी रियासतों की जो है सीट्स घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही अगर हम बात करेंगे, अब सवाल जो है 846 सीट्स का भी उठ रहा है, जिसमें अगर हम बात करेंगे एक रिसर्च रिपोर्ट जो कि करेंगे एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस 2019 में पब्लिश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी भी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होती है तो लोकसभा की टोटल सीटें जो है वो 846 तक पहुंच सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में मेजॉरिटी मार्क जो है 424 हो जाएगा। इसका सीधा मतलब होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान या मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसी रियासतों की टोटल सीट जो है वो 378 हो सकती है। और अगर महाराष्ट्र और उड़ीसा को भी जोड़ा जाए तो ये टोटल जो है 482 हो जाएगी, जो कि मेजॉरिटी मार्क से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे साउथ इंडियन स्टेट, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु की टोटल सीट्स मिलाकर जो है 165 होगी। ये गैप बताता है कि आने वाले दिनों में जो है हिंदुस्तान की राजनीति की बैलेंस किस तरफ जा सकती है। अगर हम बात करेंगे डिलिमिटेशन प्रोसेस कैसी होती है, तो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत लोकसभा या विधानसभा की सीट्स की नई बाउंड्री तय होती है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन रोल होता है, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन ऑफिसर और रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की मदद से नई बाउंड्रीज तय करता है। तो इस प्रोसेस में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन पब्लिक और पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राय दे सकते हैं। पहले ड्राफ्ट प्रपोजल गैजेट में पब्लिश होता है, फिर पब्लिक हियरिंग होती है जिसमें ऑब्जेक्शंस और जो है राय दी जाती है, और अंत में फाइनल ऑर्डर गैजेट में पब्लिश किया जाता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीटों का भी यही ध्यान रखा जाता है, जो कि आर्टिकल 330 और 332 के तहत डिसाइड किया जाता है। आगे क्या हो सकता है अगर हम बात करेंगे 2026 की डिलिमिटेशन हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल प्रोसेस का एक नया आधार शुरू कर सकती है। अगर पॉपुलेशन बेसिस सीट्स एलोकेट होती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ सकता है, जबकि जो साउथ रीजन स्टेट्स हैं उनकी नेशनल पॉलिटिक्स में रिलेवेंस थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा वोमेंस रिजर्वेशन बिल नई इक्वेशन तय करेगी, जो आने वाले इलेक्शंस में पॉलिटिकल सिनेरियो को नया जन्म दे सकती है। अब सवाल ये है कि क्या डिलिमिटेशन प्रोसेस भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करेगी। आपका क्या ख्याल होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।